इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारी लाइफ में बहुत दुख होते हैं और उन दुखों के ऊपर ये भी दुख हो जाते हैं कि किसी की रिलेशनशिप हमसे ज़्यादा अच्छी चल रही है, किसी ने नई गाड़ी खरीद ली, कोई मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये जो ईर्ष्या है, जो जेलसी है, ये आती कहाँ से है, क्यों आती है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन, इससे डील कैसे करें। हाय, माय नेम इज़ यशिका. I am a spiritual counselor and a professional tarot card reader and welcome to my channel. जब मैं 10-12 साल की थी, मैं तब से ये फीलिंग एक्सपीरियंस कर रही हूँ. उस टाइम पे मम्मी पापा या तो मेरी बहन से मुझे कंपेयर करते थे या आसपास वाले बच्चों से कंपेयर करते थे. तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी कर लूँ अपनी लाइफ में, मेरे अंदर कोई टैलेंट है ही नहीं. फिर जब मैं 16-17 साल की हुई, तब लड़कों से इंटरेक्शन होना स्टार्ट हुआ और वो भी दूसरी लड़कियों से कंपेयर कर देते थे. तो ऐसा लगता था कि मैं तो खूबसूरत ही नहीं हूँ, मेरे अंदर क्या ऐसी बात है कि कोई लड़का मुझसे आके बात करेगा. मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, आई विल नेवर बी इनफ. चलो वो तो एक अलग बात है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ज़्यादा आती है कि वो लोग जिनकी कोई गलती भी नहीं है, हम खुद को ही उनसे अपने आप ही हम उनसे कंपेयर करने लग जाते हैं और उन्हीं लोगों को बिना कुछ सोचे समझे हेट करने लग जाते हैं. वो ईर्ष्या के साथ साथ वो नफ़रत वाली भावना भी आ जाती है. और फिर धीरे धीरे करके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जेलसी में इतनी शक्ति होती है कि वो हमें सच्चाई के आगे अंधा कर देती है. हमें ये नहीं नज़र आता कि वो इंसान किस सिचुएशन से गुज़र रहा है, हमें बस ये नज़र आता है कि उसके पास तो वो है जो मेरे पास नहीं है. तो फिर थोड़े टाइम बाद जब मैं कॉलेज में आई, तब मैंने अपने आप को एज अ सेकेंड पर्सन देखा एंड मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर इतनी नफ़रत क्यों है इन लोगों के लिए. मुझे तो नहीं चाहिए ये नफ़रत, और मुझे अपने दुश्मनों के लिए भी वो नफ़रत नहीं चाहिए. फिर धीरे धीरे करके मैंने इस चीज़ पे काम करना शुरू किया और काफ़ी लंबे टाइम तक काम किया, क्योंकि जेलसी इतनी डीप होती है एक इंसान के अंदर. इट इज़ ऑलमोस्ट एज डीप एज सैडनेस और अ हार्ट ब्रेक. तो जेलसी एक बहुत डीप इमोशन है, उसको हम इतना डीपली एक्सपीरियंस करते हैं. अब ये जो ईर्ष्या है, ये जेलसी, ये आती कहाँ से है. एक रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं. हमें ऐसा लगता है कि हर इंसान जो हमारी लाइफ में आ रहा है, हम जिसको देख रहे हैं, वो हमारा एक कंपटीशन है. बचपन में अगर आपको किसी से कंपेयर किया जाए और हमेशा आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स, कोई ना कोई अगर आपको कंपेयर करता रहा हो किसी और से, तो बड़े होते होते वो एक आपका माइंडसेट ही बन जाता है एंड वी स्टार्ट सीइंग एवरीवन एल्स हैज़ अ कंपटीशन. दूसरा रीज़न ये हो सकता है दैट यू आर अनहैप्पी इन योर ओन लाइफ, यू आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड एंड उसकी वजह से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा वॉइड है, आपके मन के अंदर एक बहुत बड़ा वॉइड है. तो जब हम दूसरे लोगों को अपनी लाइफ में चीज़ें अचीव करते हुए देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार मैं खुश नहीं हूँ, ये कैसे खुश हो सकता है. तो हम उस इंसान को अपने लेवल पे, अपने नीचे वाले लेवल पे ड्रैग करने की कोशिश करते हैं. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंसान लॉयर बन गया, तो हमारे दिमाग में ये थॉट नहीं आता सबसे पहले कि अरे वाह, लॉयर बन गया, कंग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. हमारे मन में ये थॉट आता है कि अरे इसने तो पैसे खिलाए होंगे, इसने तो चीटिंग करके एग्ज़ाम पास किए होंगे. तो इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर दैट पर्सन, हम उस इंसान को जज करने लग जाते हैं. एंड तीसरा रीज़न, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स इन टुडेज़ डे एंड एज, सोशल मीडिया. हम जब अपनी लाइफ को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं या हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तो ऑब्वियसली हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को लिविंग देयर बेस्ट लाइव्स. एंड जब हम उनको देखते हैं, तब हमको ऐसा लगता है कि यार हमने तो अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, हम पीछे रह गए कि यार वो तो ये कर रहा है, ये कर रहा है, और हमने तो कुछ किया ही नहीं है. तो हमारा सारा फोकस हमारी खुद की हैप्पीनेस से हटके उन पर चला जाता है. उस टाइम पे हमारी लैक मेंटालिटी में हम चले जाते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है. एंड हमारी लाइफ में अगर कुछ हैप्पीनेस होगी भी, तो हमें वो हैप्पीनेस नहीं लगती, हमसे वो सच्चाई छुप जाती है हमारी खुद की लाइफ की. Well, if you can share more reasons why jealousy happens, then comment down below. Now finally, let's come to how to deal with jealousy.
जो मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगी वो कोई क्विक फिक्सेस नहीं हैं, उनके ऊपर सच में रोज़ काम करना पड़ेगा, एंड दीज आर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, बट दे आर द सॉल्यूशंस विच हेल्प्ड मी थ्रू द ईयर्स एंड आई होप दे हेल्प यू एज वेल. सो नंबर 1, जब आपको वो भावना आए ना कि मेरे को अब जेलसी फील हो रही है, तो उस चीज़ को एक्नॉलेज करो, उस फीलिंग को नाम दो कि हाँ मेरे को जेलसी हो रही है. तो जब हम किसी ऐसे इमोशन को नाम देते हैं या उसको एक्नॉलेज करते हैं, तो आधी पावर तो वो इमोशन अपनी वहीं लूज़ कर देता है. हमको ये सच्चाई दिखती है इमीडिएटली कि यू आर बीइंग अ बिट वियर्ड, सो काम डाउन मे बी. सो एक्नॉलेजमेंट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग. ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ये आपकी जो जेलसी है इसके रूट कॉजेज़ क्या हैं. क्या आप अपनी लाइफ में अनहैप्पी हो, क्या आप सेटिस्फाइड नहीं हो, या फिर आप बचपन में लोग आपको कंपेयर करते थे दूसरे लोगों से, या अभी भी आपको बार बार ये इनसिक्योरिटी है कि आप कभी भी यू विल नेवर बी इनफ इन दिस लाइफ. आर यू स्क्रोलिंग टू मच सोशल मीडिया. तो जब हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, किसी एक सिचुएशन की रूट्स तक जाने की कोशिश करते हैं, तो हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं. एंड जब किसी चीज़ को लेके एक्सेप्टेंस आती है, तब हम उस चीज़ पे काम करना शुरू करते हैं. ये दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो. बी हैप्पी फॉर अदर्स विदाउट फीलिंग अपसेट फॉर योर सेल्फ. लेट्स से अगर 10 लोग हैं और 10 लोग लॉयर बनने की राह पर हैं. येस, देयर डेस्टिनेशन इज सेम, बट क्या उनका पाथ सेम होगा? अगर 10 लोग जिनकी एक ही डेस्टिनेशन है, उन 10 लोगों के अलग अलग 10 पाथ्स होते हैं. कभी भी 2 इंसान के सेम पाथ नहीं होते, सेम रास्ते नहीं होते. तुम्हें नहीं पता कि वो इंसान कैसी सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा है. किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, कोई अकेले रह रहा है, किसी के पेरेंट्स नहीं हैं. एंड यू शुड हैव एम्पैथी फॉर दैट पर्सन, ईच पर्सन इन योर लाइफ. आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जर्नी और एक दूसरे इंसान की जर्नी बिल्कुल भी सेम नहीं होगी. तो अगर उस इंसान को आपसे पहले कोई चीज़ मिल गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी. इट जस्ट मीन्स दैट यू नीड टू हैव मोर पेशेंस. एंड एक इंसान अपनी लाइफ में खुद ही अबंडेंस क्रिएट कर सकता है, खुद ही हैप्पीनेस ढूंढ सकता है. एंड अगर लाइफ में बहुत कम चीज़ें हैं ना आपके खुश होने के लिए, तो कम ही सही, आपकी सिचुएशन और बुरी हो सकती थी, बट नहीं है. इफ़ यू आर सिटिंग, इफ़ यू आर ब्रीदिंग, if you have all of your body functioning properly, your situation is better than half the people on this planet. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड फॉलोइंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम. मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव रहती हूँ. आई डू लाइव सेशंस फॉर टैरो रीडिंग्स. You can also ask me anything on my Instagram. We can have a one-on-one conversation. Thank you so much for being here, and I'll see you in the next video. Bye.